चुनाव 2026 से पहले क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की सियासत में अचानक आई हलचल ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी नेता पन्नीर सेल्वम ने आखिरकार एआईएडीएमके से अलग होने के बाद अब डीएमके का दामन थाम लिया है, जिसके चलते तमिलनाडु की राजनीति में हालात बेहद दिलचस्प और रोमांचक भी हो गए हैं। मानो चुनावी रणभूमि का बिगुल बज चुका हो और हर मोर्चे पर नई हलचल दिखाई दे रही हो। खास बात यह रही है कि उन्होंने ये कदम मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में उठाया है, जिसे इस राजनीतिक घटनाक्रम को और भी अहम माना जा रहा है। इसी बीच कई बड़े तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पन्नीर सेल्वम का ये कदम डीएमके को और भी मजबूत करेगा, क्या दक्षिण तमिलनाडु का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा और क्या विजय की एंट्री पारंपरिक दलों के वोट काटेगी। अब पन्नीर सेल्वम डीएमके में शामिल होना सिर्फ एक दल बदल नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। बता दें कि पन्नीर सेल्वम कभी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बेहद करीबी माने जाते थे और एआईएडीएमके में उनका कद काफी बड़ा भी था, लेकिन बाद में उनका पार्टी नेता एडप्पाडी के पलानी स्वामी के साथ लंबा नेतृत्व संघर्ष चला, जो आखिरकार उनके निष्कासन पर खत्म हुआ है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पन्नीर सेल्वम का असर खासकर दक्षिण तमिलनाडु और थेवर समुदाय के बीच मजबूत है, इसीलिए उनके डीएमके में आने से वहां का वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता है। वहीं 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ये संभावना, ये जो कदम है, काफी अहम माना जा रहा है। इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प भी होने वाला है। वही बात करें 2021 के चुनाव की, तो डीएमके ने 133 सीटें जीती थी और उनके नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस को कुल 159 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए गठबंधन को 75 सीटें मिली थी, जिसमें एआईएडीएमके 66 सीटों के साथ प्रमुख पार्टी भी थी। अब स्टालिन द्रविड़ मॉडल 2.0 के एजेंडे के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएं और विकास को प्रमुखता भी दी जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन सत्ता में वापसी की रणनीति बना रहा है, लेकिन इस बार राजनीति का समीकरण और भी जटिल हो गया है, क्योंकि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके भी मैदान में उतर चुकी है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन इतना साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति अब बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। अब आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि किसकी रणनीति सफल होती है और किसका जनाधार मजबूत साबित होता है। लेकिन इतना तय है कि 2026 का विधानसभा चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक और दिलचस्प अध्याय लिखने वाला है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।